ठीक है। तो इस डार्ट के बिना तो ये बैठ नहीं सकता, ये लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। ये जो है ये कहाँ जाएगा, जहां पे मेरा पूरा 4 इंच का उंगली यहाँ पे घुस जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबित। फ्रेंड्स, बिना कुछ कहे आपको सबसे पहले मैं इस ब्लाउज का फिटिंग दिखाता हूं। आपका जो क्लोजअप दिखाऊंगा, ये देखो ओवरऑल लुक आपका फ्रंट का ये है, और ये साइड का लुक है, और ये बैक का लुक है। अब मैं आपको इसको क्लोजअप दिखाता हूं। एक बार इसकी जो क्लोजअप है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो वेस्ट की जो फिटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेस्ट का, क्योंकि बिना डांट के नहीं बैठता है। तो ये वेस्ट की फिटिंग आपको बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट लग रही है। उसके बाद में बेल्ट में यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ये जो हमने कटोरी ये लगाया है, कहीं से कोई पकड़िंग नहीं है। साइड देखिए, ठीक है। आर्म होल देखिए, इसकी आर्म होल में कहीं पे कोई झोल नहीं है। और साइड का ये व्यू जो है, ये साइड का व्यू हो गया, ठीक है। और बैक में देखिए आप, ठीक है। इसकी ऐसी फिटिंग है कि बिना डोरी लगाए ये हमारा ब्लाउज रुक सकता है, गिरेगा नहीं, बिकॉज ज्यादा डीप नेक नहीं है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल कंट्रोल में, इतना तो हमारा कंट्रोल में आता है। तो अब फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया सारा डिटेल इसका, ठीक है ना। तो अब मैं बता रहा हूं कि इसको मैंने जो बनाया है वो किस टेक्निक से, क्या हमने फॉर्मूला यूज किया है, और कहां पे ऐसा जो टेक्निक यूज किया है फिटिंग के लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्टिचिंग, कटिंग और जो भी एक एक्स्ट्रा टेक्निक हमने यूज किया वो। लेकिन इसमें आप जो बनाएंगे वो कैसे खराब हो जाएगा, अगर इसको मैं सिर्फ बना के कटोरी यहाँ ये वाला पार्ट को मैं कहीं पे भी रख दूं ना, तो 100% अच्छा दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल में जब फ्रंट जाता है ना, बॉडी के ऊपर आता है ना, तो सही फिटिंग दिखता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। आपको अब सही से आप जाकर बनाओ, जब तक आप इसमें, मैं आपको फिर से वो बात दिखा रहा हूं, आपको ऐसे यकीन नहीं होता फ्रेंड्स, मैं क्या करूं। तो अब आपको ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत, ठीक है। अब मान लो कि आप ये बना ऐसे रहे हो कि ना आर्मोल में डार्ट डाल रहे हो, ना तो वेस्ट में डार्ट डाल रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो इस डार्ट के बिना तो ये बैठ नहीं सकता, ये लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। मान लो सपोज इसी ब्लाउज के ऊपर मैं रख के दिखा रहा हूं, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पिन लगा दिया हूं, जैसे यहाँ पे हमें मेरा बिल्कुल जो ब्लाउज जहां पे आ रहा है देखो यहाँ, और इस शोल्डर पे भी मैंने पिन लगा दिया है, जैसे जैसे मेरा जहां जहां ब्लाउज स्टिच हुआ है, और ऐसे ही मैं पिन लगा दिया हूं। एक पिन मैं यहाँ पे साइड में भी लगा देता हूं, ठीक है। ये पिन मेरा साइड में लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डार्ट था आर्म होल का, अब ये साइड में देखो, आपको इससे पता चल जाएगा, दिख रहा है। ये जो अभी तो ये पैटर्न है, पेपर है, तो ये इतना देखो ये, ठीक है ना। ये ईज कहां जाएगा, ये जो आप जोड़ोगे तो झोल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी को हम जब डार्ट डाल देंगे, ये वाला बंद करेंगे इतना, तो ये हमारा जो फिटिंग, ये देखो डार्ट को डालते ही हमारा जो ये फिटिंग है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये फिटिंग हमारे यहाँ पे डार्ट डाला, फिटिंग सही। दूसरा, आप एक चीज बताओ, ये वेस्ट पे हमने तो यहाँ से डाल दिया, ठीक है। ये साइड हो गई यहाँ पे। अब इससे ज्यादा मैं साइड कम भी नहीं कर सकता, मैक्सिमम है मेरा। अगर ज्यादा आप कम करके यहाँ से ये वाला फुलनेस आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से कितना भी क्रॉस कटिंग कर लेंगे, लेकिन ये जो है ये कहाँ जाएगा, जहां पे मेरा पूरा 4 इंच का उंगली यहाँ पे घुस जा रहा है। इसको भी तो खत्म करना है, इसको खत्म करेंगे। तो ये वाला हमने यहाँ पे पिन लगाया, ये देखो जैसे मैंने स्टिच किया है वही बता रहा हूं आपको। ये हमने जब इस पे पिन लगा देंगे, अब ये फिटिंग हमारी देखो कैसे अब आपको दिख रही है। देख लिया आपने, बैठ गया नहीं है बिल्कुल एज इज हमारा। यहाँ का ईज खत्म, यहाँ का वेस्ट का ईज खत्म, और हमें जो चाहिए मेन रिजल्ट हमारे सामने, हमें तो मतलब ब्लाउज चाहिए, लेकिन ये ईज जो डार्ट है ना, ये चीज खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी के बोलते हैं ना कि एक स्मार्ट वर्किंग और एक नॉलेजेबल वर्किंग, क्योंकि देख के पता चल रहा है कहां पे फिटिंग सही है, कहां गलत है, ठीक है। तो बस अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा टेक्निक सही है और ये फिटिंग सही है, तो प्लीज स्किप मत करना फ्रेंड्स, फुल वीडियो देखना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करना। तो चलो, मैं पूरा डिटेल में आपको स्टिचिंग भी, कटिंग सब कुछ सिखाने वाला हूं, देखने वाले हम लोग, ओके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मेजरमेंट देख लो, 36 साइज का जो हम बनाने वाले हैं उसका ये मेजरमेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे ऊपर शोल्डर पे, ठीक है। उसके बाद में लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे 14.25 पे, 2 जगह मार्क करेंगे। फिर स्ट्रेट मार्क कर देंगे। इसके बाद आर्मोल ड्रॉप 6.5 पे, और फिर एपेक्स पॉइंट 9.5 पे। इसमें कुछ चेंज है फ्रेंड, ध्यान रखना। बाकी नॉर्मली हम 10 इंच रखते हैं एपेक्स पॉइंट, बट इसमें हम 9.5 हाफ इंच माइनस है,
ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद में 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और फिर स्टिचिंग ये हमारा 13 इंच रेडी आएगा। दो जगह ऊपर नीचे मार्क कर लेंगे 7 इंच, फिर स्ट्रेट मार्क कर देंगे। चेस्ट के लिए हम इसमें देखिए 9 इंच रखेंगे, 9.5 नहीं रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत अलग है, क्योंकि देखिए हमारा ये जो बस्ट को ऑलरेडी ये हमारा प्लस करेगा, ठीक है, इसीलिए। अब वेस्ट के लिए फ्रेंड देखिए, डार्ट के लिए जो हम मार्क करते हैं 3.5 वही मार्क करेंगे 3.5। उसके बाद में 1.25 इंच का 1.25 का डार्ट का डेप्थ रखेंगे, तो 3.5 इंच 3.5 और इधर हम 4 इंच प्लस कर देंगे, तो हमारा 7.5 चाहिए वेस्ट के लिए और 1 इंच मार्जिन कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे भी 1 इंच का हमारा सिम अलाउंस का मार्क करके, और एक ये स्टिचिंग का मार्जिन हो गया और ये कटिंग के मार्जिन हो गए, राइट। अब देखिए नॉर्मली हमने अभी तक तो इसे ही ड्रॉ किया है, और इसमें फ्रेंड्स एपेक्स पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रंट 3.5 पे मार्क करेंगे, ओके। उसके बाद में 2.5 पे मार्क करेंगे यहां से, देखिए 2.5 इंच, और एपेक्स पॉइंट से नीचे भी 2.5 इंच मार्क करेंगे। 2.5 इंच हम आगे भी करेंगे, और फिर 2.5 हम इधर से चारों तरफ से 2.5 करें, बिकॉज हमारा जो कप की हाइट है वो मेजरमेंट 5 इंच है। देख रहे हैं आप, ये देखिए इधर से मैंने आपको देखिए 5 इंच है, तो हमने एपेक्स पॉइंट से 2.5 मार्क किया, तो ये इसकी पूरी मेजरमेंट आ गई, अपनी प्लेसमेंट अपनी पोजीशन पे 100% के करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, चारों मार्क में मिलाने के बाद में अब हम मार्कर से इसको मार्क कर देंगे चारों तरफ से, ठीक है। देखिए ये हमने मार्क कर लिया है। अब आगे सब इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस नहीं करना फ्रेंड्स। अब यहां से हमने मार्क जो किया था 4, यहां पे देखिए 4 इंच ऊपर मार्क करना है, ठीक है। 4 इंच मार्क करके इसको एक डार्ट बनाएंगे, और डार्ट हमारा कटोरी की जो मार्क है नीचे तक वहीं तक लेना है। ये देखिए ये डार्ट है हमारा। अब यहां पे 3.5 इंच मार्क करेंगे नेक विड्थ के लिए, और यहां पे 7 इंच मार्क करेंगे नेक ड्रॉप के लिए। यहां पे भी 3.5 का मार्क कर देंगे, फिर स्ट्रेट मार्क कर देंगे, ठीक है। अब फ्रंट नेक ड्रेप बनाने के लिए देखिए यहाँ पे 4.5 पे पहले मार्क करना है, देखिए इस तरह से। और आप ज़्यादा डीप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। हम 7.5 इंच हमारा रेडी आएगा, 7.5 इंच रेडी आएगा फ्रंट का। उसके बाद में ये मार्क कर लिया हमने, और फिर इस तरह से ये मार्क कर देंगे। तो नेक का कुछ सिर्फ इस तरह से है, और यहाँ पे जो शोल्डर स्लोप 0.5 इंच का मार्क कर देंगे, और जितना भी हमारा आर्महोल का ड्रॉप है उसका मीट कर हाफ कर लेने के बाद में यहाँ पे 3/8 इंच अक्रॉस फ्रंट को कम करेंगे, यानी गड्ढा करेंगे, और आर्महोल पे, अक्रॉस फ्रंट पे और शोल्डर पे तीनों जगह स्केल को अपना मिला के और सिंपल इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आर्महोल पे, अक्रॉस फ्रंट पे और शोल्डर पे मिलाना है, और यहाँ से 2 इंच पे पहला मार्क करना है। उसके बाद 0.5 इंच हम आर्महोल का डार्ट लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए हम 2 इंच से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में अपेक्स पॉइंट के डायरेक्शन में मार्क कर देना है, देखिए जो हमने लाइन लगाया था, और फिर ये डार्ट को बना देना है। ये हमारा डार्ट बन गया। ये 2 डार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और देखिए बैक का मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, बैक का जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा फ्रेंड, ठीक है। अब जितना भी बैक की साइड है ये हमारी देखिए 1 इंच हम हर भी छोटा करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, ये भी हमारा 1 इंच छोटा रहेगा, ठीक है। अब इसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखिए ये नेक का जो हमने पॉइंट लगाया था, और वहां पे जो गुलाई मिलाएंगे इस तरह से। ये ध्यान से आप देखिए, मैंने गुलाई पॉइंट पे रखा है, एपेक्स पॉइंट पे और नेक पे मिला दिया, ठीक है। पहला चेंज देखिए हमारा किस तरह से शेप में बदलाव आ गया। यहां से 1 इंच नीचे मार्क करना है, देखिए एपेक्स पॉइंट लाइन से 1 इंच डाउन मार्क करना है, और फिर वो जो डार्ट की पॉइंट है हमारा वेस्ट पे उसको मिला के इसमें देखिए, और इस तरह से हमें ड्रॉ कर देंगे राउंड, देख। और देखिए बैक का मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, बैक का जो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा फ्रेंड, ठीक है। अब जितना भी बैक की साइड है ये हमारी देखिए 1 इंच हम हर भी छोटा करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, ये भी हमारा 1 इंच छोटा रहेगा, ठीक है। अब इसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, देखिए ये नेक का जो हमने पॉइंट लगाया था, और वहां पे जो गुलाई मिलाएंगे इस तरह से। ये ध्यान से आप देखिए, मैंने गुलाई पॉइंट पे रखा है, एपेक्स पॉइंट पे और नेक पे मिला दिया, ठीक है। पहला चेंज देखिए हमारा किस तरह से शेप में बदलाव आ गया। यहां से 1 इंच नीचे मार्क करना है, देखिए एपेक्स पॉइंट लाइन से 1 इंच डाउन मार्क करना है,
और फिर वो जो डार्ट की पॉइंट है हमारा वेस्ट पे, उसको मिला के इसमें देखिए, और इस तरह से हमें ड्रॉ कर देंगे राउंड। देख, तो देखिए ड्राइंग हमारी जो है, ड्राइंग जो इसकी जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई। अब मैं रीकट इसको कर लेता हूँ, हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी जो फिटिंग आने वाली है वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि देखिए इसमें जो गलतियाँ थी वो मैंने देखा और इसको मैंने अप्लीमेंट किया है। डार्ट को हमने ऐड किया है, क्योंकि डार्ट के बिना तो कभी भी बैठ ही नहीं सकता ना। अगर आप डार्ट नहीं लगाते हैं, जैसे हमने दिखाया आपको हमारा गारमेंट डम्मी पे लगा के, कितना अच्छा कमर में और आर्मल में फिनिशिंग अच्छी आ रही थी, वो फिनिशिंग कभी अच्छी नहीं आएगी। और ये जो पार्ट मैं काटा हूँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसको यूज करके। तो ये वेस्ट की डार्ट को हम अब माइनस कर देंगे। माइनस करते ही हमारी कमर की फिटिंग में बदलाव आया, देखो बिल्कुल राउंड हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद में इसको हल्का राउंड शेप करके देखो इस तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। ये जो नीचे वाला जो डार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक्स्ट्रा भी हमने यहाँ पे ये थोड़ा पॉइंट को पहले कट कर लेंगे। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ फ्रेंड, सेंटर फ्रंट में हमने एक्स्ट्रा भी हमें डार्ट डालनी पड़ी, क्योंकि थोड़ी सी डार्ट इसमें ईज आ रहा था। तो आप लोग कैसे बिना डार्ट के बना सकते हैं, आप खुद सोचो, ठीक है। अब ये आर्महोल की डार्ट से क्या होता है, हमारी जो चेस्ट में ग्रिपिंग आती है, बस्ट को बॉडी को पकड़ता है, और आर्महोल की सारे झोल खत्म हो जाता है। ये भी डार्ट को हम माइनस कर देंगे, ये बंद कर दिया हम लोग, माइनस हो गया। अब आर्महोल की जो शेप को इस तरह से आप अपने हाथ से भी छोटी सी ये डार्ट को मिला देना है, देखिए लाइन को, ठीक है। दोनों लाइन बराबर हो गई, इससे अब इसको रिकट कर दीजिए। तो बस यही एक चीज़ फ्रेंड्स है कि सही चीज़ आप सीखेंगे तो सही फिटिंग आएगी। सही कटिंग सीखना पड़ेगा, इसको एक्चुअली पैटर्न मेकिंग ही बोलते हैं, आपको सीखना पड़ेगा ये। और बहुत इजी है, मैं कहीं पे आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए हर चीज़। अब ये मार्जिन हमने ऐड, जहाँ जहाँ मार्जिन हमने इसमें दिया है, देखो वो उस तरह से ऐड कर रहा हूँ। और इस साइज़ हम बना रहे हैं 36 साइज़ के लिए। तो ये 36 साइज़ के लिए इसका कटिंग का फॉर्मूला जो था थोड़ा अलग था, ठीक है। लेंथ पे भी हमने कम रखा था, लेकिन ये कटोरी की वजह से हमारी, ठीक है। अब ये सेंटर फ्रंट है, यहाँ पे सेंटर फ्रंट ऑन फोल्ड लिख लेंगे। अगर आप चाहो सीम देना सेंटर फ्रंट में तो आप दे भी सकते हो, और यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर प्लाइकेट ओपन बनाना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा सेंटर फ्रंट में मार्जिन, और कटिंग कर सकते हैं आप इस तरह से। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं इस पैटर्न से, जैसे भी हमने पैटर्न को कट किया है उस तरह से ही सेम एज पर पैटर्न को हम कट कर लेंगे, और स्टिच करके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये ब्लाउज़ इतना इजी नहीं है स्टिच करना, सबको पता नहीं होगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। और बैक की जो वीडियो आपको मैं लिंक में दे दिया हूँ, वही वाला बैक मैं इसमें कट कर रहा हूँ। बैक तो ऑलमोस्ट मेरा सब एक जैसा ही रहता है, बैक में कुछ भी बदलाव इसमें नहीं है। तो अब ये हम कट कर ले रहे हैं, और देखो मेन एक ये वाला पैनल के लिए हम 12x10 का एक ब्लॉक कट करेंगे। ये वाला जो मैंने आपको बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस पैटर्न का, क्योंकि हमारा जो कटोरी की साइज़ है ये कप का, इसके हिसाब से हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं। देखिए ऐसा निकाल के आपको नाप लेना है, और 1-1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है। देखिए यहाँ से हमने 1 इंच 10 आ रहा है, 12 कट किया, और इस तरह से हमारा 8.5-9 आ रहा है, लेकिन हम 10 कट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके। उसके बाद में क्या करना है, देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके 2.5 इंच का डिफरेंस दे देना है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। बीच से नहीं कट करना है, क्योंकि नीचे का पार्ट हमारा कम ऊपर का ज़्यादा है। फोल्ड कर लेना फिर से, और बहुत सिंपल है, यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क करना है, और फिर से इस तरह से मार्क करके और कट कर लेना। राउंड कट करना, ध्यान रखना, सीधा नहीं कट कर देना है आपको, ठीक है। हल्का राउंड करना, खोलने के बाद में बिल्कुल आपको पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ये राउंड थोड़ा देखो राउंड दिख रहा है, ठीक है ना, स्मूथ से राउंड दिखना चाहिए। तो इसी तरह से चारों पल्ले को कट कर लेंगे, मतलब दोनों साइड का। और लाइनिंग से हम सेल भी सेम इसी तरह से कट करेंगे। उसके बाद में हमने जॉइंट इस फ्रेंड्स इसको कर लिया है, ये जो हमने कट किया था जॉइंट कर लिया, और इसमें भी हमने सेंटर में मार्क किया है जो हमारा कप है, पैड जिसको बोलते हैं, और लाइनिंग का भी सेंटर में, दोनों की अपेक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, मैच करने के बाद में हम इसमें हाथ की सुई से पहले हम टक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट हम मशीन से करेंगे ना तो इतना सही परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं इसको हाथ से टक कर दूंगा इस तरह से, दोनों मिला के देखो ऊपर और नीचे, क्योंकि डबल लाइनिंग रहेगी। ठीक है,
तो ये ध्यान से देखना, ये यही मेन है बनाना, और इसके ऊपर जो मेन फैब्रिक है वो उसको में ज़्यादा टाइम नहीं है, उसमें टेंशन नहीं बनाना। ये अच्छा सा पहले हमारे लाइनिंग को बैठा लेना है पिन की मदद से, और निडल की पिन की मदद से और हाथ की सुई की मदद से टक कर देंगे अच्छे से इसको। अब ये हाथ की सुई से फिर टक करने के बाद में हम इसको मशीन से स्टिच करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। फिर देखो अब मैं मशीन पे लेके आ गया हूँ, और इसको बिल्कुल जो लगा हुआ है ना पैड, हमारा पैड के जड़ में बिल्कुल आप पैड के आधा इंच हटा करके बिल्कुल सिलाई करना है, बिल्कुल जड़ में नहीं, आधा इंच हट के। ये अपने आप आधा इंच गैप बनी जाता है, मशीन की जो बूट लगी हुई है अपने आप स्टिच हो जाएगा जड़ में से घुमा के। तो बिल्कुल गोल गोल हमने स्टिच कर दिया है। अब इसे हमने जो बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है बीच वाला, उससे अब हम इसे कट करेंगे। ये वाला पार्ट था, तो ये बीच वाला पार्ट को फ्रेंड्स कट के निकाल देंगे इस तरह से। अब देखते रहना इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने डार्ट डाल दिया है ना तो बैठेगा ही नहीं डायरेक्ट कटोरी, लेकिन ये पैटर्न की मदद से हम अपनी फिटिंग को वापस अच्छे से बैठा लेंगे। ये ऊपर का मार्क मैंने कर दिया, तो अब देखो ये वाला हमारा कटोरी का जो पैटर्न है इसको बिठा लिया। देखिए इसी पैटर्न से हमने काट के निकाल दिया, और इसको हम बिठा लेंगे इस तरह से। बिठाने के बाद में इससे मार्क कर देंगे। अब ये मार्क करने के बाद में फ्रेंड्स हम इसे कट करेंगे और मार्जिन अलग से लेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो रेडी है। ठीक है, अब हमने मार्क कर दिया है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसे कट करना है, देखो 1/2 इंच की मार्जिन अलग से ले करके, ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग के लिए इसमें मार्जिन और नेक वाला पार्ट में नहीं लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कहाँ से लिया हूँ, वहाँ ध्यान रखना। नेक वाला पार्ट में मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि मार्जिन हमने नेक में ऑलरेडी लिया है। ठीक है, अब हम ये मेन फैब्रिक पे नेक पे पहले लेस लगा रहे हैं। देखिए ये नेक वाला और नीचे का पार्ट है, नेक और कटोरी के नीचे वाला बिल्कुल पार्ट है, पूरा में लेस लगा देंगे। आपको लगा के दिखा रहा हूँ। देखिए अब हम लाइनिंग जो है नीचे रखेंगे, लाइनिंग से इससे पलटेंगे। बहुत लोग ऊपर से लगाते हैं लेस, लेकिन ये लेस हमें बीच में लगाना है तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। लेस बीच दोनों फैब्रिक के बीच में चला जाएगा। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेंटर फ्रंट में धागे की मदद से आप अच्छा पॉइंट बना सकते हैं। मैं आपको पॉइंट धागा लगा के पॉइंट बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बन गया धागा से, और मैं इसको पलट के प्रेस कर लिया हूँ। और जो पैटर्न से देखिए कितना अलग जा रहा है, जो डार्ट और गारमेंट में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अभी बॉडी पे जाकर अच्छी फिटिंग आएगी। तो चलिए मैं मेन फैब्रिक पे अब फ्रंट का अपर पार्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप टेलर, फैशन डिजाइनर या बुटीक ऑनर हैं? फेस्टिवल सीजन में ऑर्डर मैनेज करने में दिक्कत आ रही है तो मिलिए दर्जी ऐप से, आपका अल्टीमेट टेलरिंग CRM। CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर डाटा सेव करें, ऑर्डर ट्रैक करें, कस्टमाइज इनवॉइस भेजें और बिजनेस एनालिटिक्स समझे, सब कुछ एक ही ऐप से। और हाँ, अपना स्टनिंग पोर्टफोलियो बनाएं और नए कस्टमर तक आसानी से पहुंचाएं। आज ही दर्जी ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इंस्टॉल करें और अपना टेलरिंग बिजनेस को मॉडर्न बनाएं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें हाफ बूट की जरूरत पड़ेगी। देखिए हाफ बूट है, इस हाफ बूट को हमने इसमें मशीन में लगा लिया है। और ये हमने जो कट किया है, जैसे लाइनिंग कट किया था सेम इसी प्रोसेस से हमने इसको भी कट किया है, और इसको हम स्टिच कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड की पार्ट को हम स्टिच कर देंगे। उसके बाद में हम मार्जिन को कट मार देंगे ताकि अच्छे से मार्जिन बैठ जाए। ठीक है, इसके बाद में देखिए जैसे हमने लाइनिंग अटैच किया था और जॉइंट से जॉइंट मैच कर लेना है। देखिए अभी कितना अच्छा से फिनिशिंग बैठ रहा है इसकी। लाइनिंग की जो जॉइंट है उसे हम पिन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, दूसरी साइड भी हम लाइनिंग के जॉइंट पे पिन लगा देंगे। अब इसको हम अटैच कर देंगे इस तरह से। और ये जो अटैच कर रहे हैं ना, लाइनिंग की जो लाइनिंग के साथ में स्टिच होना चाहिए। ठीक है, पीछे मैं फिंगर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारा फलके नहीं, वो नीचे नीचे। उसके बाद में आपको मैं पलट के दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे स्टिच कर रहा हूँ, हमें दिख जाएगा। क्योंकि हमारा तो पैटर्न मेकिंग से कर रहे हैं तो प्री प्लान्ड होता है एक्चुअली पैटर्न मेकिंग, कोई मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो स्टिच हमने कर लिया और लाइनिंग की जड़ से हमें ये कट कर देना है। तो स्टिच हमने जो किया है ना, किनारी पे किया है, एज पे स्टिच किया है। ओके, फाइनल स्टिच जो हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे स्टिच कर लिया है, हम इसको भी ट्रिम कर दे रहे हैं लाइनिंग की एज पे। देखिए आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि लाइनिंग हमारा प्री प्लान कट किया था। अब ये दोनों पार्ट के लिए फ्रेंड्स आप चाहे तो आप प्लैकेट ओपन, फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, हमें जीपर लगाना है साइड में। ठीक है,
तो ये देखो हमने इसको ज्वाइंट कर देंगे, और ज्वाइंट करते समय में दोनों ज्वाइंट मैच होना चाहिए। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से मेरे जो हॉरिजॉन्टल सीम हमारा है वो मैच हो गया है। ठीक है, उसके बाद में नेक में हम लेस भी लगा लेंगे। आप लेस अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहो। तो ये लेस को हम लगा लिए इसमें लेस को, और देखिए इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को ट्रिम कर देंगे, और फिर हम जब प्लट की स्टिच लगाएंगे तो हमारा ये क्लीन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ, एज टॉप स्टिच, जिससे हमारा लेस से ही हमारा नेक क्लीन फिनिश हो जाएगा। आपको पलट के दिखाऊंगा, उसमें मार्जिन भी नहीं दिखेगा। और भी हम अच्छे से फिनिश करने वाले हैं इसको, पूरी एज को, जो आपको अलग दिखेगा। बाकी जैसे करते हो मैं वैसे बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, ये तो आपको पता है। अभी आपको सामने दिखाऊंगा। देखिए हमारा नेक भी क्लीन फिनिश हो गया। ओके, अब आपको इस साइड में हमें बैंडिंग से फिनिश करेंगे। ठीक है, ये बैंडिंग प्रोसेस है। बैंडिंग जो हमारा लाइनिंग था उसी को हमने कट किया है, और पहले हम इस तरह से कच्चा कर रहे हैं, इस तरह से घुमा घुमा के। ठीक है, और ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है बैंडिंग को। ठीक है फ्रेंड, अब ये हमारा बैंडिंग इसके अंदर कच्चा हो गया। अब हम इसे पक्का कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी बैंडिंग को पक्का करना है, लेकिन याद ये एज पे कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, एज पे कर रहे हैं। और हमारी जो मेन बॉडी अटैच होगा वो सिलाई नहीं दिखना चाहिए। देखिए कितना क्लीन फिनिश दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब जो है देखिए ये बॉडी मेन बॉडी है, अभी क्वालिटी कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए अंदर से भी क्लीन फिनिश हो गया। ठीक है, बाइंडिंग से एक अच्छी फिनिश आती है, आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं वहां पे। तो अब हमें जो नेक के एज पे इस तरह से हम पिन लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम मेजरमेंट, ये ऐसे पॉइंट है नाप के दोनों तरफ ये पिन लगा लेंगे। ठीक है, और ये दोनों को हम नेक लाइन जो है फ्रंट वाला, उसको भी हम नाप के चेक करेंगे कि दोनों हमारा बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार में हम नाप के देखते हैं। यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर में नाप लिया मैंने, टाकी भी लगा दिया पिन निकाल के, और यहाँ पे भी हम नाप के स्टिच ही कर देते हैं, पिन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे टक एक कर दिया मैंने, ओनली छोटी सी स्टिच। अब मैं फाइनल स्टिच कर लूँगा। अब आप देखो फ्रेंड्स कितनी अच्छी लुक लग रही है इसको। ठीक है, अब इसको आप स्टिच कर सकते हैं। बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि मेरा छोटा बड़ा ना हो। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो बीच में भी एक दो पिन लगा सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, ताकि आपकी स्टिचिंग ये छोटी बड़ी ना हो, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी नहीं चलेगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर रहे हैं। अब जो लुक दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसका लुक है। ठीक है, बैंडिंग भी हमने लगाया अंदर, और बैंडिंग हमारी बाहर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं ब्रांडेड टच, जो बड़ी बुटीक या बड़े ब्रांड इसी तरह से इसको बनाते हैं। क्लीन फिनिश फ्रेंड्स, अंदर भी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और इससे हमारा सिलाई भी नहीं खराब होती है, फैब्रिक जो होता है कपड़ा हमारा निकलता नहीं है क्लीन फिनिश से। बाकी लोग ऐसा करके नहीं दिखाते, आपको पता ही है। अब ये देखो क्लीन फिनिश बिल्कुल हो गया है, और कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़, हम बैंडिंग से वेस्ट को अब फिनिश कर रहे हैं। एक एडवांस टेक्निक आपको इसमें देखने को मिलेगा कि बैंडिंग से हमारा जस्ट लुक भी आएगा, कि लगेगा कि हमने लिप जो होता है ना डोरी लगाते हैं, उस तरह का लुक भी वेस्ट पे दिख जाएगा, और हमारी बैंडिंग वेस्ट भी फिनिश हो जाएगा। देखिए हमने कच्चा किया है। अब क्या करना है, एक सूत की जो बैंडिंग दिखानी है उतने दिखाते हुए हम एक इसको पक्का स्टिच लगा देंगे। तो पक्का स्टिच लगा दिया तो हमें बैंडिंग भी दिख गया है, और मार्जिन को हम इतना कम कर दिए हैं कि बाहर उसकी एज फ्रे होता वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए अंदर से देखिए बिल्कुल क्लीन फिनिश हो गया, और हमारी लुक जो है वो बैंडिंग वाली एज भी दिख गई, जिसे कंट्रास्ट बोलते हैं। कंट्रास्ट पाइपिंग भी बाहर से दिखने लगी। और देखिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मार्जिन को ट्रिम कर दिया है। ओके, अब हम फ्रंट स्लीव को लगा रहे हैं। इसमें स्लीव बना रहे हैं, एक बॉर्डर हमें इसी फैब्रिक से बॉर्डर लगा था, तो ये भी हमें कंट्रास्ट एक लुक देगा, बहुत प्यारा लगेगा स्लीव। देखो वो जो बॉर्डर थी इस फैब्रिक के किनारे पे, मैंने इस पे स्लीव पे लगाऊंगा मैं दोनों साइड, क्योंकि हम बैक और फ्रंट के एज पे हम कंट्रास्ट लुक पाइपिंग के दे रहे हैं। और ये हमने लगा दिया इस तरह से। देखिए तो फ्रंट, अब मैं स्लीव में पहले नम लगाऊंगा। देखो स्लीव को, ताकि ये छोटी स्लीव जो होती है हमारी ईज थोड़ी सी आ जाए। अब हम सेंटर से इसको अटैच करेंगे शोल्डर से। लेकिन इसमें देखा आपने, मैं स्लीव को नीचे रखा हूँ। आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट स्लीव बैठे, तो स्लीव को नीचे रख के आपको स्लीव के सेंटर से अटैच कर दिया हमने। अब फिर दूसरी साइड से हम इसमें अटैच कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपको जो अटैच करने के बाद में जो स्लीव में कि जो बॉडी में पकड़िंग नहीं आना चाहिए कहीं पे भी पूरी स्लीव में, ये ध्यान रखना। अब देखिए हमारा स्लीव जो है अटैच हो गया है। अब कहीं पे हमारा यहाँ पे झोल नहीं आ रहा है, जो फाइनल जो स्लीव है। तो स्लीव अटैच करने का बस यही एक तरीका है जो बेस्ट है। आप लोग इस तरह से स्लीव अटैच कीजिए। स्लीव को हमने जैसे रखा था नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरा जो फॉर्मूला आप जरूर यूज करेंगे। मेरे वीडियो देख के आप जरूर ब्लाउज बनाओगे तो प्लीज आप लोग अपना अपना ब्लाउज बना के मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिटिंग कैसे लगी है। और आगे भी मैं इसी तरह से बहुत एडवांस चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। और फ्रेंड्स एक और चीज आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पीछे आपने ऐड में देखा था दर्जी ऐप, तो फ्रेंड दर्जी ऐप का बहुत यूजफुल है। अगर आपका बुटीक है, आपको पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं, उसमें पूरी मेजरमेंट आप फिल कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल है वो। तो आप उस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज आप डाउनलोड कीजिए और आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।